सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो। हमारा विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर मन लगा रहे होंगे। आज हम लोग पाठ मामा लोहे को खा गया घुन पाठ 8 का अभ्यास बनाएंगे। इस अभ्यास में जाने से पहले हम लोग इस पाठ को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। इस पाठ में हमने देखा कि मामा और फूफा नाम के दो आदमी हैं। दोनों व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार में कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं जिसे आसानी से रखा जा सके और वक्त पड़ने पर उसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमाया जा सके। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने लोहे खरीदने का फैसला किया। दोनों ने अपना अपना पैसा लगा करके लोहा खरीदा और लोहे को फूफा के घर में रख दिया ताकि समय आने पर जब लोहे का भाव बढ़ जाएगा तब उसे बेचकर वह अच्छी मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन धीरे धीरे फूफा को लालच आ जाता है और वह धीरे धीरे लोहे को बेचना शुरू कर देता है। बेचते बेचते पूरा लोहा खत्म हो जाता है। एक दिन जब मामा उनसे लोहा मांगने आता है तो वह कहता है कि लोहे को तो घुन खा गया। मामा को बड़ा आश्चर्य होता है कि घुन लोहे को कैसे खा सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसके बदला लेने के लिए वह सोचने लगा कि किस तरह से वह उससे बदला ले सके। समय बीतता गया। एक दिन मामा कहीं बाराती में जा रहा था और उसने कहा, शादी में जा रहा था, उसने कहा कि मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है, अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को मेरे साथ भेज दो। दोनों बातचीत करते करते समय बीत जाएगा। कल मामा ने बोला, क्यों नहीं, वैसे तो मेरे लड़के को अपने साथ ले सकते हो। यह भी कोई भला कहने की बात है मामा, तुम निश्चिंत रहो। दूसरे दिन जब बहुत दिनों के बाद जब दूसरे दिन मामा उसका बेटा लौट कर नहीं आया तो उसको बड़ी चिंता हुई। उसने जाकर के पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तो उसने कहा कि तुम्हारे बेटे को चील उठा करके ले गया। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे को चील उठा करके कैसे ले जा सकता है। मामा बोले, कैसे हो सकता है, कोई चील इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है। तो उसने कहा कि जब लोहे को घुन खा सकता है तो उसके बच्चे को चील क्यों नहीं उठा ले सकता। दोनों राजा भीम के सामने जाते हैं अपने न्याय पाने के लिए और राजा भीम से सारी बातें कहता है। आश्चर्यचकित हुए फूफा से कहता है कि देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो, चील इतने बड़े लड़के को अपने पंजे से उठाकर आसमान में नहीं ले जा सकती। कथा कहूँ कथावली सुनो राजा भीम, लोहे को घुन खाए तो लड़का ले गई चील। यह सुनकर राजा भीम को सारी बात समझ में आ जाती है। उन्होंने उसे आदेश देता है, न्याय सुनाता है कि तुम्हें फूफा को लोहा वापस कर देते हैं। फूफा वह लोहा वापस कर देता है और मामा उसके लड़के को सौंप देता है। तो यही यह कहानी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। तो यह कहानी हमने पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी। आपका इस कहानी का प्रश्न उत्तर हमने आपको भेज दिया है। आपने प्रश्न उत्तर लिख लिया होगा
मौखिक और लिखित दोनों तरह के प्रश्नोत्तर हमने आपको भेज दिया था। तो बच्चों, अभी आपने और हमने दोनों ने मिलकर इस पाठ को पढ़ा। अब इस पाठ का अभ्यास हम लोग भरेंगे, इसलिए अपनी किताब और पेंसिल, रबर, इरेजर इत्यादि निकाल लीजिए। अगर आपके किताब में भरा हुआ है तो उसको मिला लीजिए, और अगर नहीं भरा हुआ है तो उसे भर लीजिए अभ्यास को। हम धीरे धीरे इसको बोल रहे हैं, आप उसको मिलाते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए सही है या गलत। इसमें क्वेश्चन क है कि लालच इंसान को बेईमान बना देता है। इसमें सही का चिन्ह लगाइए, क्योंकि लालच इंसान को बेईमान बना ही देता है, जैसे फूफा को बना दिया था। दूसरा है, ख नंबर है, एक बड़ी चील लड़के को उठाकर ले गई थी। यह गलत है, उसने इसमें गलत का चिन्ह लगाइएगा, क्योंकि यह उसने केवल उससे बदला लेने के लिए, अपने लोहे को वापस पाने के लिए झूठ बोला था। ग नंबर है कि फूफा मामा से ज्यादा समझदार था। यह भी सही है, ताकि वह अगर समझदार नहीं रहता तो वह उससे बदला नहीं ले पाता और लोहे को वापस नहीं ला पाता। घ नंबर है, घुन लोहे को नहीं खा सकता। यह भी सही है, घुन लकड़ी को खा सकता है। घुन एक प्रकार का कीड़ा होता है। तो इसमें सही है, फूफा ने मामा को उसकी बेईमानी का सबक सिखाया। यह भी सही है। तो इसमें केवल ख नंबर गलत है, बाकी क, ग, घ और अंग सही है। तो आपने इसमें ख नंबर को छोड़ करके सब में सही का चिन्ह लगा लिया, ख नंबर में गलत का चिन्ह लगाइएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। क नंबर है, मामा और फूफा थे, और किसान, ब व्यापारी, स मजदूर। इसमें है ब व्यापारी, क्योंकि मामा और फूफा व्यापारी थे। व्यापारी का मतलब होता है जो व्यापार करता है, उसको व्यापारी कहते हैं। ख नंबर, लोहा बेच लिया था, फूफा ने, मामा ने या दोनों ने। तो आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है मामा ने। मामा ने लोहा बेच लिया था। उसके बाद ग, किसके लड़के को चील उठाकर ले गई थी, मामा के, फूफा के या राजा के। इसका उत्तर है अ, मामा के। क्या चील लड़के को उठाकर ले जा सकती है? अ है नहीं, वो है हाँ, और स है कह नहीं सकते। तो इसका उत्तर है अ, नहीं, चील लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता। इसलिए आपने लगाया क में ब, ख में ब, ग में अ और घ में अ, यानी क और ख में ब और ग और घ में अ लगाइएगा। उसके बाद है भाषा से, यानी व्याकरण से संबंधित कई प्रश्न हैं। जैसे कबाड़ घर शब्द कबाड़ के लिए घर से बना है, ऐसे ही नीचे लिखे दिए गए वाक्य या वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे क, स्नान के लिए तो स्नान घर, बारात के लिए बारात घर, जानवरों के लिए जानवर घर, रसोई के लिए रसोई घर। तो सब में घर घर बना करके आपको जोड़ करके लिखना है। उसके बाद सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है। सर्वनाम आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर उचित सर्वनाम भरना है। राम सो रहा है, वह अभी सोया है। तो राम के बदले में वह आया, तो इसमें आप लोग वह भरोगे। बच्चे पार्क में जा रहे हैं, वे वहां क्रिकेट खेलेंगे।
तो बच्चे हुए, बच्चे चूंकि बहुवचन है इसके लिए उसके जगह पर वे आया। राम चूंकि एक वचन है इसलिए उसके जगह पे वह आया। उस इमारत को देखो, वह हमारा स्कूल है। आप रामू अंकल को जानते हो, वे इस मकान में रहते हैं। तो यहाँ पर रामू अंकल एक वचन है लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ। तो हमने आपको बताया होगा या आप लोग जानते होंगे कि किसी को अपने से बड़ों को आदर देने के लिए हम लोग एक वचन के रहते हुए भी हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब है कि प्रत्येक के दो दो नाम लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। राजा का पर्यायवाची होता है नरेश, नृप। रानी का साम्राज्ञी, बेटा का सुत और पुत्र, बेटी का पुत्री और सुता, आदमी का नर और मनुष्य, क्रोध का गुस्सा, तम इत्यादि होता है। उसके बाद है लिंग बदलिए, चाचा का चाची, भैया का भाभी, ताई का ताऊ, मौसी का मौसा, नाने का नाना और दादी का दादा। इस तरह यह पाठ पूरी तरह से संपूर्ण हुआ। इस पाठ में हम लोग बहुत सारी चीजों को जाने। अब जो अगला पाठ है ये केवल पढ़ने योग्य है। इसमें दीमक और घुन के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। घुन का जिक्र पिछले पाठ में आया है, इसलिए यह इस पाठ में हम लोग उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का हम लोग वाचन करते हैं। सबसे पहले दीमक के बारे में आपने अपनी किताब में दीमक लगना मुहावरा पढ़ा होगा या अपने घर में किसी न किसी से सुना होगा। इस मुहावरे का अर्थ है किसी वस्तु को अंदर ही अंदर खाकर नष्ट कर देना। इस मुहावरे से आप समझ गए होंगे कि दीमक लगना किसी भी व्यक्ति, वस्तु व देश के लिए अच्छा नहीं है। दीमक चींटी की तरह एक बहुत छोटा जीव है। वह लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दीमक दल बनाकर रहती है और वह गर्म प्रदेशों में पाई जाती है। यह सामान्यतः जमीन के अंदर रहती है और नमी पाते ही सक्रिय हो जाती है। यह मिट्टी का घर बनाकर रहती है। इसके घरों को ढूह कहा जाता है। ढूह का आकार 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक का होता है। दीमक जिससे चिपक जाती है उसे मिट्टी बना करके ही छोड़ती है। यह चींटी की तरह ही सामान्य प्राणी है। यह सफेद चींटी भी, इसे सफेद चींटी भी कहा जाता है, परंतु यह ना तो पूरी तरह सफेद होती है और ना ही भूरी। यह हल्के भूरे रंग की कोमल कीट है। यह बहुत व्यवस्थित ढंग से रहती है। इसके समूह में 1000 से लेकर लाखों सदस्य होते हैं। श्रमिक दीमक ढूह का निर्माण करती है। इनके ढूह में न केवल इसके रहने बल्कि खाने की भी व्यवस्था होती है। दीमक का प्रमुख भोजन लकड़ी है। इसके जबड़े लकड़ी को काटने में सक्षम होते हैं। कुछ देशों में आदिवासी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। दीमक के ढूह को मीठे पानी का स्रोत माना जाता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। नर दीमक वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ती है और पतंगों की तरह उड़ती फिरती है। अब घुन भी एक प्रकार का छोटा सा जीव होता है। यह अनाज विशेषकर गेहूं, जौ, चने, दालों आदि में लगता है। सामान्यतः यह भंडार गृह में रखे अनाज में ही लगता है। यह अनाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। मादा घुन बहुत सारे अंडे देती है। इसके लार्वा अनाज का भीतरी भाग खाकर उसे खोखला कर देते हैं। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। गेहूं या अनाज का घुन लकड़ी के खून से भिन्न होता है।
इसका रंग लाल मेहरून जैसा होता है। तो इस पाठ में हम लोगों ने दीमक और घुन के बारे में पढ़ा। अब आपने किताब में दीमक लगना मुहावरा पढ़ा होगा। जब भी आप मुहावरे पढ़ते हैं वहां पर लिखा होता है दीमक लगना, जिसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु को अंदर ही अंदर खाकर नष्ट कर। बच्चों, यह बहुत खतरनाक है। किसी को पता नहीं चलता है और वह अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो दीमक जो होता है वह बहुत ही खतरनाक जीव होता है। हमें पता नहीं चलता, बाहर से वह एकदम ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सामान को खोखला कर देता है। इस मुहावरे से आप समझ गए होंगे कि दीमक लगना किसी भी व्यक्ति, वस्तु व देश के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए दीमक, व्यक्ति में दीमक कैसे लगेगा, इसके लिए एक अलग से मुहावरा है जिसको हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप होना। यानी वह हमारे दोस्त की तरह रहता है, लेकिन वह दुश्मन की तरह हमारा व्यवहार करता है। इसको स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है, दिन भर हमारे पास रहता है, हमारा दिया हुआ खाना खाता है, हमसे हमेशा दोस्ती भरी बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमारा अहित करता है, वह हमें खोखला कर देता है, वह हमारी जड़ों को काट देता है। और जब हम पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति हमें उस हालत में छोड़ करके चल देता है। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समय पर हमें धोखा दे देते हैं। वस्तु में भी दीमक लगना बहुत बुरी चीज है, क्योंकि दीमक लगने से वह खोखला हो जाता है। अंदर से वो, बाहर से तो वह बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एकदम तरह से खोखला हो जाता है। और देश के लिए तो सबसे खतरनाक चीज है। देश में ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बहुतायत में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, लेकिन वह हमारे दुश्मन देशों की तरह काम करता है। हमारे देश में अहिंसा फैलाते हैं, हमारे देश में हिंसा फैलाते हैं, हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हमें अपने परिवार को, अपने आप को, अपने देश को और अपने सामानों को बचाना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम ऐसे व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे कि कौन व्यक्ति हमारे लिए अहित होता है। और यही पहचानना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि ऐसे व्यक्ति एकदम से हमारे करीब रहता है, वह हमारे मुंह पर मीठी मीठी बातें करता है, हमारी पढ़ाई करता है, लेकिन अंदर से अंदर वह हमसे ईर्ष्या करता है, वह हमसे जलता है और जल करके हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हमें बचना चाहिए। इसके बचाने का भी एक बहुत तरीका है। रहीम कवि ने कहा है कि विपदा जो रहीमन विपदा हूँ बली, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित जगत में जान पड़े सबको। कि विपत्ति पड़ने पर जो व्यक्ति हमारे साथ है वही हमारा सच्चा व्यक्ति है, और जो दीमक की तरह काम करता है वह व्यक्ति विपत्ति पड़ने पर हमारा साथ छोड़ देता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परे खेहूं चारी। तुलसीदास ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की पहचान हमें विपत्ति के समय में होता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर विपत्ति के समय में भी हमारे पास खड़ा है तो हमसे वह दुश्मनी निभा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।